हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स मई 2020 का पार्ट 4। और इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी चुने हुए क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब क्वेश्चंस आपको पढ़ना है क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which state has announced आत्मनिर्भर सहाय योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप? किस राज्य ने निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए आत्मनिर्भर सहाय योजना की घोषणा की है? क्या योजना ख्याल में रखनी है? आत्मनिर्भर निर्भर सहाय योजना। ठीक है, तो वो राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना की घोषणा की है। बी करेक्ट आंसर है। तो ये योजना क्या है वो देखते हैं। 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर सहाय योजना की शुरुआत हुई। योजना के तहत राज्य 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, और किसको? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वालों को। सिर्फ 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त, वो भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, ऋण प्रदान करेगा। और ये क्यों किया, ये स्टेप क्यों किया? क्योंकि अभी कोविड लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो गया। अभी उनका पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो गया जीवन, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है। तो उसको लोगों को हेल्प करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये ख्याल में रखना है, आत्मनिर्भर सहाय योजना और किसकी है? गुजरात सरकार की है। नेक्स्ट है अभी, व्हेन विल रॉबर्टो अजेवेडो बी स्टेप डाउन एज चीफ ऑफ WTO? WTO के प्रमुख के रूप में रॉबर्टो अजेवेडो कब पद छोड़ेंगे? तो WTO क्या है वो भी देखेंगे हम। अभी रॉबर्टो अजेवेडो जो है वो कब पद छोड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है अगस्त 31, 2020। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी। तो WTO के प्रमुख के रूप में जो रॉबर्टो अजेवेडो है, 31 अगस्त को वो पद छोड़ने वाले हैं। ये पद एक्चुअली उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही पद छोड़ने का फैसला लिया है। एक्चुअली उनका कार्यकाल और 1 साल है, लेकिन 1 साल पहले ही वो छोड़ने वाले हैं ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, अभी WTO क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सदस्य कितने हैं WTO के अभी हाल ही में? तो 164 सदस्य देश है। ठीक है, 164। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच जो व्यापार है के वैश्विक नियमों से संबंधित है। मतलब वो डील करता है वैश्विक नियम जो है व्यापार के लिए। और इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार जितना संभव हो उतना सुगम, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से हो। तो दो देशों के बीच में स्मूथली और इजीली कुछ मतलब जो भी हेजिटेशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने की कोशिश करना, ये WTO का मेन कार्य है। ठीक है, तो ग्लोबल रूल्स वगैरह जो है वो भी वो देखते हैं, ग्लोबल रूल्स फॉर ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो जो भी व्यापार के कोई नियम हैं उसको भी वो मॉनिटर करती है और देखती है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन दैट हिट्स द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन मई 2020? अभी हाल ही में एक चक्रवात आ गया है पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। तो उसका नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका नाम है एम्फन। ए करेक्ट आंसर है। तो भारतीय मौसम विभाग ने एक्चुअली पहले जानकारी दी थी कि ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान बेहद गंभीर हो गया है। मतलब जो वो तूफान आने वाला था वो तो मालूम था, अभी वो एक्सट्रीमली सीवियर हो गया, ऐसा ऐसा उनका अनुमान था। और काफ़ी हद तक उसने ये वेस्ट बंगाल को क्षति पहुंचाई है, ओडिशा को वगैरह। तो आमतौर पर अभी उसका नाम कैसे रखते हैं, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है हर एक साइक्लोन का। तो और साल में पहले उष्णकटिबंधीय तूफान, मतलब जो साइक्लोन आते हैं उसको अक्षर ए से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अभी एम्फान पहला आ गया साल का, तो ए से शुरुआत हो गया उसका।
अभी दूसरा आएगा तो बी से होगा, तीसरा आएगा तो सी से होगा उसकी श्योर। पहला लेटर कौन सा रहेगा, तो जो नंबर है उसका साइक्लोन का उस ईयर का वो नंबर है, और बाकी के भी नंबर्स के फिर उनके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके चलो नेक्स्ट। अभी इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर फुटबॉल लीग रिज्यूम्ड इट्स सीजन पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। किस देश में दुनिया की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने सीज़न पर फिर से शुरू किया है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। बी करेक्ट आंसर है। तो जर्मनी की बुंडेसलीगा है जो दुनिया की पहली बड़ी खेल प्रतियोगिता है और यूरोप की पहली प्रमुख फुटबॉल लीग भी है, जिसने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अपने सीज़न को फिर शुरू किया। तो उनका कुछ सीज़न बाकी था, जैसे 2019-20 के सीज़न के अपने शेष मैचों को 16 मई 2020 से उन्होंने चालू किया। तो ये पहला लीग है, फुटबॉल लीग है, जिसने उनका सीज़न शुरू किया है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जर्मनी में। Which state's chief minister took oath as member of the Legislative Council on 18th May 2020? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद सदस्य के रूप में 18 मई 2020 को शपथ ली? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उद्धव जी ठाकरे हैं, उन्होंने ये शपथ ली। एक्चुअली वो चुने हुए नहीं थे विधानसभा, अभी कोई आमदार नहीं थे मतलब, तो उन्होंने अभी ये शपथ ली है। महाराष्ट्र के सीएम के साथ 8 लोगों को भी शपथ दिलाई गई है, तो जिसमें है काउंसिल के उपाध्यक्ष नीलम गोरे जो शिवसेना की है, और फिर भाजपा के 4 उम्मीदवार, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष पार्टी के 2 उम्मीदवार और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार, ऐसे इन सब लोगों ने शपथ ली है सीएम उद्धव ठाकरे के साथ। अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो काफ़ी इंकरेजिंग रहता है। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। मतलब क्या है, सिंपल है। स्टार्ट वेयर यू आर मतलब जहाँ है आप, जिस एज में हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। नहीं तो जनरली हम क्या सोचते हैं, अभी मेरा ये ऐसा होने के बाद, मुझे ये मिलने के बाद मैं काम करना चालू करूँगा, हार्ड वर्क बहुत करूँगा तभी। तो ऐसा नहीं है। जैसे स्थिति में हो, जहाँ हो, जिस एज में हो, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। आपको अगर गोल सेट किया तो उसके लिए तुरंत स्टार्ट कीजिए। और यूज़ व्हाट यू हैव मतलब जो भी आपको फैसिलिटी है। ऐसा नहीं कि अरे यार मुझे लैपटॉप चाहिए था, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो जो अवेलेबल है उसके साथ आप स्टार्ट कीजिए। एक एग्जांपल बताया मैंने लैपटॉप का। और डू व्हाट यू कैन, जो आपकी पूरे जो इफिशिएंसी है उसको पूरी तरह से लगा दीजिए, तो आपको सक्सेस मिलने की पूरी उम्मीद है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना? अभी ये कौन सी योजना है? राजीव गांधी किसान न्याय। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरू की? तो छत्तीसगढ़ ने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। सी करेक्ट आंसर है। 21 मई को ये लॉन्च किया गया। और 21 मई को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उस दिन ये लॉन्च की गई है स्कीम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना है, जो चल रहे कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। मतलब बूस्ट करना है राज्य की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको ज़रा हेल्प करना है, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्लो पड़ गई है, तो उसको ज़रा हेल्प करने के लिए ये स्कीम है। तो किसानों को सीधे नगद लाभ मिलेगा, उनको कैश मिल जाएगी किसानों को इस योजना के तहत। Which world leader is taking hydroxychloroquine to boost his immunity against COVID-19? कौन से विश्व नेता कोविड-19 के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप, सी करेक्ट आंसर है। वो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, और उन्होंने खुद अनाउंस किया कि वो ये दवाई ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड-19 के लिए।
एक्चुअली ये दवा जो है आमतौर पर वायरस का इलाज करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित है, उनके लिए है। लेकिन ये यूएस की जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद भी ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया है। तो वो उनके तो अलग अलग तरीके रहते हैं, हमको मालूम ही है ना, वो एकदम सीधे साधे तो है नहीं। और ये एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि इसने ये प्रूवन मेडिसिन है, इसका अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि ये अच्छी तरह से काम करती है कोविड-19 के लिए। अभी नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिटीज़ आर डिक्लेयर्ड एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़। क्वेश्चन क्या है, 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। मतलब रास्ते पे कचरा उनको बहुत कम रहेगा, या फिर जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से रहेगा। तो 6 भारत की सिटी है, 6 भारत के शहर है जिनको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ का रैंक दिया गया है, 5 सितारा कचरा मुक्त शहर। तो वो सिटी कौन से है वो देखते हैं। नवी मुंबई है महाराष्ट्र में, राजकोट, सूरत जो कि गुजरात में है, मैसूर कर्नाटका, इंदौर मध्य प्रदेश और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये 6 सिटी है, नवी मुंबई, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और अंबिकापुर। इसके अलावा 65 शहरों को 3 स्टार दिए गए हैं और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। Who was sworn in as the alternate प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। इज़राइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो उनका नाम है बेनी गेट्स, एक करेक्ट आंसर है। एक्चुअली इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और बेनी गेट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री मतलब अल्टरनेट प्रधानमंत्री के रूप में ये ली, शपथ ली। तो बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 मई 2020 को इज़राइल में पद की शपथ ली और लगभग 1.5 साल तक एक क्राइसिस चल रहा था इज़राइल में, काफ़ी राजनीति का मतलब काफ़ी चल रहा था उनके अंदर, तो वो समाप्त हो गया। और उसकी ये राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से 3 बार उनके इलेक्शन भी हुए, और मतलब देखो 1.5 साल में 3 बार इलेक्शन हो गए। और नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी है एक्चुअली ये जो बेनी गेट्स है, उन्होंने अभी इनका दोनों का मिलाप हो गया और वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। तो पॉलिटिक्स में आप जानती है कि कोई दुश्मन नहीं और कोई दोस्त नहीं है ना। तो ये देखो अभी प्रतिद्वंदी होने के बावजूद वो एक हो गए और बेनी गेट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। Which country has become the first country in the Europe to declare an end to its कोविड-19 आउटब्रेक। कौन सा देश है कोविड-19 के प्रकोप को समाप्त घोषित करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो ये अच्छी बात है ना। तो स्लोवेनिया जो देश है उसने ये घोषणा की है कि उनके यहाँ भी कोविड पूरी तरह समाप्त हो गया है। यूरोप का देश की बात चल रही है, तो बी करेक्ट आंसर है। तो स्लोवेनिया की बात आई तो अध्यक्ष बोरुत पाहोर है, ये काफ़ी सब इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो कैपिटल है लजुब्लाजना, स्पेलिंग जरा देख लेना। और करेंसी है यूरो, स्लोवेनिया की करेंसी कौन सी है, यूरो है, यूरोप में है। तो आज के इस कड़ी के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, तो उनको भी हेल्प मिलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अलग अलग हमारे वीडियो सीरीज़ से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।